अब मैं पानी डाल रहा हूँ और पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से। अब देखना ये लाइट जलने लग जाएगी, है ना? ठीक है, जल रही है ना? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू फन इन पाठशाला। मैं आपका भैया सनी भैया। नहीं रुकने दूंगा फिजिक्स में कोई भी पहिया। डाउट होंगे मस्ती से सॉल्व। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो अभी ये जैसे कि टटल है मेरे हाथ में है, मैं इसको नीचे छोड़ता हूं तो हुआ क्या, ये मोशन में आ गई। सारा का सारा खेल एनर्जी का है। किसका है? एनर्जी का। जब तक एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो इस पृथ्वी पर क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में पत्ता तक नहीं हिल सकता। पत्ता तो बहुत बड़ी बात है, एक कण नहीं हिल सकता। तो भाई साहब इस एनर्जी की बात कर लेते हैं आप, बिना देरी करें। इसको साइड में रखता हूं, इस्तेमाल करूंगा बाद में। चिड़िया उठा के ऊपर रख दोगे सर? हाँ, एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? किताबों में लिखा रहता है इट इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। ये एक एबिलिटी है काम करने की। अच्छा, सही बात है ये। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो खाना कैसे खाओगे? हाथ को खाने से मुंह तक ले जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, दौड़ लगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, आंखों को घुमाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सुनो, कार चलाने के लिए पेट्रोल देते हो ना उसे, उसी पेट्रोल का इस्तेमाल करके वो कार चलती है, क्योंकि उसे एनर्जी मिल जाती है। तो एनर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ये तो तय है। एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। और जो एनर्जी है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा रहता है किताबों में, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। क्या एनर्जी? इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही एनर्जी को बिगाड़ा जा सकता है, जबकि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हिंदी में सिंपल है। अब एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी? ध्यान दो, एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है भाई? यहां पे लिख लो क्वांटिटी। एनर्जी में मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आई? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी जो है वो बराबर होती है वर्क डन के, इसके बराबर? वर्क डन टन। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कितनी सिंपल है एनर्जी है, वर्क डन के बराबर है। अभी मैं कुछ चीजें प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। बहुत मेहनत लगी है मेरे को उस प्रैक्टिकल को करने में, है ना? लाइट बना के दिखा देंगे पानी से मजा आ जाएगा एकदम। तो इसी मेहनत को मैं करना चाहता हूं आपको पढ़ाने के लिए, और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा कि आप भी मेहनत से पढ़ें और लोगों को बताएं कि भाई पढ़ाई इस तरीके से भी होती है कि भेजे में और अपने मस्तिष्क में मस्त तरीके से एंटर कर जाती है। मतलब फन इन पाठशाला का मतलब क्या है? ऐसे पढ़ना कि चीजें बुद्धि में सेट हो जाएं, अपने आप मजा आ जाए। पढ़ाई से होगा प्यार, क्योंकि सनी भैया नहीं करता व्यापार। चलो, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? वर्क डन में। सॉरी, एनर्जी क्या है? वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि अगर एनर्जी होगी तो काम होगा। ना, सिंपल सा फंडा है। अच्छा, एनर्जी की यूनिट वगैरह क्या होती है आगे शेयर करते हैं। देखो, वैसे तो आपको मैंने बता दिया एनर्जी जो है किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर, है ना? ओके, तो मैं ये कह सकता हूं वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एनर्जी इंटू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं? यही तो होता है। यानी कि मान लो ये मेरे पास कोई ब्लॉक है एम मास का, इस पे मैंने फोर्स लगाया एफ, खिसका के मैं इसको यहां ले आया। ठीक है, तो यानी कि मैंने कुछ यहां से डिस्प्लेसमेंट वी ट्रेवल की, यहां से यहां तक जाने के लिए, तो काम हुआ। अब जब काम हुआ, कैसे हुआ? मैंने अपनी एनर्जी लगाई। मैंने कितनी एनर्जी लगाई? जितना काम हुआ। बात खत्म। तो इसीलिए तो कहते हैं एनर्जी जो है वो बराबर होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यही वर्क डन होता है। तो मैं यहां पे साफ साफ लिख सकता हूं एफ एस एनर्जी के बराबर है, एनर्जी, है ना? और तुम सबको पता है कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स क्या होता है? न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट
ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बोल लो चाहे वर्क की बोल लो, किसी की भी बोल लो, यही रहेगी न्यूटन मीटर। और इसी को दूसरा नाम दिया है जूल, क्योंकि किसी भी काम मतलब कोई भी काम एनर्जी से होता है। ये किसने बताया? जूल अंकल ने। अपने सामने है ये जूल अंकल, देख सकते हो आप इन्हें प्यार से, नफरतों की वार से नहीं, प्यार से समझोगे ना फिजिक्स अभी आसानी से समझ में आएगी। चलो इतना आपको समझ में आया। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल, है ना। तो इस कदर ऐसा यूनिट की चर्चा हुई। बहुत तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ये भी बताऊंगा क्या बता चुका हूं, बता भी देता हूं दोबारा। इसके लिए मुझे चाहिए चिड़िया। तो ये है मेरे हाथ में शटलकॉक। अभी मान लो मैंने ये ग्राउंड से बहुत ऊपर पकड़ रखी है ना, पकड़ रखी है, तो ये रेस्ट में, इसके पास एक एनर्जी है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। वो इसके अंदर स्टोर्ड है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जैसे इसको छोड़ दूंगा ये आ जाएगी मोशन में और नीचे गिर जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ गई बात? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई साहब? जब भी कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। खैर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। एक बात सुनो, केमिकल एनर्जी क्या होती है? बताया था? नहीं बताया? जब मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट वाली, उसमें तो मजा ही आ जाएगा। ये मान लो केमिकल एनर्जी पता है क्या होती है? जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके हम लाइट भी बना देते हैं। यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि केमिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा समझ लो सिंपल। अभी अच्छा, हीट एनर्जी क्या होती है? कभी गरम तवा छुआ है ऐसा है, कभी मम्मी ने गरम चिमटा मारा है गलत काम करते होंगे तो जरूर पिटे होंगे सुबह सुबह, तो वहां से तुम्हें महसूस हो गया होगा हीट एनर्जी क्या है। यानी कि हीट की वजह से जो एनर्जी आती है। लाइट एनर्जी क्या है? ये बोर्ड है, इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, तो वो क्या है? लाइट की फॉर्म में एनर्जी दिख रही है आपको, ठीक है। साउंड एनर्जी क्या है? मैं बोल रहा हूं तो क्या है इसका मतलब? मैं अपनी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना। यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि साउंड की वजह से आ रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अभी दिखाता हूं मैं, दिखाते दिखाते बताऊंगा। इसे वाटर टरबाइन भी बोलते हैं लोग। अब होता क्या है, मान लो मैं यहां से पानी डालूंगा और पानी की वजह से ये टरबाइन यानी कि चक्का घूमने लगेगा। इस चक्के की वजह से क्या होगा, ये चक्का घूमेगा तो ये डायनेमो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा और इन लाइट्स को जला देगा। तो मैं आपको बढ़िया जादू दिखाने वाला हूं, एक ध्यान से देखना। अब मैं पानी डाल रहा हूं और पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से, देखो अब इसकी वजह से ये घूमने लगेगा। अब देखना ये लाइट जलने लग जाएगी, है ना। ठीक है, जल रही है ना तो इसी को कहते हैं ना कि मैंने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को या फिर मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि ये घूम रही है भैया, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये घूमने लग गई तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए तो कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही बिगाड़ी जा सकती है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो चलते हैं बोर्ड पर मस्ती से समझने के लिए, बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखी, उसमें क्या हुआ एक्चुअल में, मैंने जब पानी ऊपर से डाला तो पानी ऊपर से डाल रहा हूं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उससे वो टरबाइन रोटेट करने लग गया बढ़िया तरीके से, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या भला है बताऊंगा अभी। और वो मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके मोटर यानी कि वो डायनेमो लगा रखा था ना, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि उसने एक करंट पैदा कर दिया। उस करंट की वजह से वो एलईडी लाइट जलने लगी, यानी कि वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पल्ले पड़ गया सारा सिस्टम क्या है, कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ध्यान दो, हुआ क्या, एक तरीके से मैं कह सकता हूं वो टरबाइन रोटेट कर रहा था तो उसके अंदर थी मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, किससे, मोटर या डायनेमो को द्वारा,
मोटर या डायनेमो के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब एलईडी में जाएगी तो एलईडी से निकलेगी लाइट एनर्जी। खेल समझ रहे हो पूरा एनर्जी का, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ज्यादा महसूस करनी है तो ऐसा करना, बल्ब को या फिर होल्डर के अंदर उंगली डाल देना, पता चल जाएगा एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक झटका मारेगी ना, मजा आ जाएगा, कसम से मजा नहीं आएगा, ऊपर उठ जाओगे। करके भी मत देखना, मजाक कर रहा हूं मैं। पता चला सर ने बोला है आज उंगली डालनी है, ऐसे मत करना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन आपको यहाँ पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाता हूं। अगर आपको लेक्चर से प्यार हो जाए, क्लास से प्यार हो जाए, तो एकदम मस्ती के साथ आप कमेंट सेक्शन भर देना कि सर अगला टॉपिक लाओ, मैं अगले दिन ही डाल दूंगा। अगर आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया कि नहीं सर मजा आ गया, ऐसे ही पढ़ना है, या कोई भी बदलाव हो, कोई भी सुझाव हो, मैं उस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी बता चुका हूं। कोई भी बॉडी अगर मोशन में, जैसे कि ये धूम वाली बाइक है, ये दौड़ रही है, ये मोशन में, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अंग्रेजी में भी सुनेंगे, पहले इस पे ध्यान दो। ये लड़की दौड़ रही है, सुंदर कन्या, तो ये किसमें? मोशन में। ठीक है, अब मान लो ये विकेट्स हैं, है ना, इस पे कोई बॉल आके स्ट्राइक करे, अभी तो कोई एनर्जी नहीं है, रेस्ट में मस्त है एकदम। लेकिन जैसे ही इस पे बॉल आके स्ट्राइक करेगी तो होगा क्या? ये खिल्लियां जो है उड़ जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी, तो उसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो क्या बताओगे? अभी अभी मैंने बताया जूल। तो कोई सी भी एनर्जी हो, दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो, या फिर कोई सा भी वर्क डन हो, हमेशा ऐसा यूनिट क्या होगी? उसकी जूल होगी। जूल यानी बोले तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो ड्राइव करता हूं मैं आपके सामने। देखो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दुनिया भी जानती है कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो एनर्जी बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे वर्क डन। क्या लिखेंगे? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सहमत हो सब मेरी बात से? मानो कि ये है एक ब्लॉक, ये है एक एम मास का ब्लॉक, मैंने अपनी तरफ से फोर्स लगाया, इसको दे रहा हूं मैं धक्का, तो ये यहां पहुंच गया। ये हवा में क्यों है भाई? जमीन पे आ जा, हवा में रहने वाले लोग अक्सर टिक नहीं पाते हैं। हाँ, तो ये यहां पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इसमें लगाया था फोर्स, तो यहां से यहां पहुंच गया, यानी कि मैंने इसमें फोर्स लगाया। फोर्स बोले तो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पता है ना, मास तो इस ऑब्जेक्ट का है ही है, एक एक्सेलरेशन इसमें गिवन होगा हमें। अच्छा, मैंने जब इसमें फोर्स लगाया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, तो उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां से यहां पहुंचा तो एस से रिप्रेजेंट कर दिया। सही है एकदम। लेकिन जब भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में दो ही चीज दे रखी होंगी, एक तो बॉडी का मास दे रखा होगा, एक वेलोसिटी दे रखी होगी। पूछो क्यों? क्योंकि क्या कर रहा हूं मैं? क्योंकि जब बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी या फिर स्पीड होगी। क्या होगी? स्पीड। ठीक है, तो मास क्वेश्चन में दे रखा होगा और वेलोसिटी या फिर स्पीड क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। लेकिन आपने पढ़ा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि जो एनर्जी होती है ना, वो वर्क डन के बराबर होती है। तो अगर ये वाला मसला सॉल्व कर लें तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। क्योंकि एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। सिंपल, अभी सिंपल समझेंगे सारी चीजें। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? के ई, के काइनेटिक, ई एनर्जी। समझ में आ रही है मेरी बात प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरे नैनो के तारे? डायलॉग देख रहे हो मेरे? हाँ, चलो आगे देखो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू ये। तो पहले हमें ये निकालना है, काइनेटिक एनर्जी अपने आप निकल जाएगी। तो आप सबको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इनटू ये डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? एस। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मास जो है
देखो मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि जो मास है ना, एम मास का जो बॉडी है वो बी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है ना। या फिर ऐसा मान लो, ऐसा मान लो ये रेस्ट से चालू हुआ है, किससे, रेस्ट से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी होगी, 0। और जब वो एस डिस्प्लेसमेंट दूरी पर पहुंचा तब उसकी स्पीड कितनी थी, बी थी। तो यहां पे आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई गई होंगी, उसमें से एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। कैसे करोगे, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइनल दे रखी है, इनिशियल कितनी है, 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0, क्योंकि यहां रखूंगा मैं 0। अच्छा बी स्क्वायर ऐसे उतार लिया 2as। अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि भैया इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन अभी एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी दे रखी होगी क्वेश्चंस में। काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना हम, आप सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है फॉर्मूला ना। तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो वो कैसे निकालूंगा, देखो ए तो यहीं रहने दूंगा, 2s नीचे ले आऊंगा, तो ए यहीं पे और 2s नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ब्रो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2s। तो इस चीज को मैं किधर पुट कर दूंगा, इसमें कर दूंगा। चलो अलग कलर से करते हैं, तो ये हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2s, और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। तो देखो ये s से s कट जाएगा, बचेगा क्या, एम बी स्क्वायर बाई 2, बचेगा क्या, एम बी स्क्वायर बाई 2। तो मैं यहाँ साफ साफ कह सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, एम बी स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। तो ये आपका रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी का, और इसके बारे में आपको याद भी करना होगा। तो कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मास पे और वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। और मैथमेटिकली कोई डेफिनेशन लिखने के लिए पूछे काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। साथ में हाफ का भी मल्टीप्लाई होगा, वो भी लगा के दिखा देना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर किसी भी बॉडी का मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाथी और चींटी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, हाथी की या चींटी की, तो बोलना हाथी की। लेकिन रुको रुको रुको, ये तो देखा ही नहीं किसकी स्पीड ज्यादा भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे भी तो डिपेंड है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर ऑल्सो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मास भी बड़ा होगा। बड़ा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब भी बढ़ सकती है कि जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, ठीक है। तो मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये ज्यादा सही है। समझ में आ गई बात। अच्छा ऐसा यूनिट कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, तो ये फॉर्मूला तो याद ही कर लेना। कोई सी भी ऐसा यूनिट हो, मतलब कोई भी एनर्जी हो, उसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी, न्यूटन मीटर रहेगी, बता चुका हूं। आगे ध्यान दो, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मस्त। ये अंग्रेजी में जो जो मैंने अभी बताया ना वो सब लिख रखा है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जूल, जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, चींटे की निकालनी है, हाथी की निकालनी है, घोड़े की निकालनी है, तो उसका मास रख दो। और वेलोसिटी क्या होगी, वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है, वेलोसिटी या फिर स्पीड भी बोल दो इसको, ठीक है। चल में ज्यादा सही टर्म जो होता है वो स्पीड होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, कोई सी भी एनर्जी हो, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अभी मैंने जैसे बताया कि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, बताया मैंने शॉर्ट में। यानी कि इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अंग्रेजी में मैंने इसीलिए लिखा के दिखा दिया है कि एग्जाम में मार्क्स लिखने के भी मिलते हैं इसीलिए ठीक है, इसीलिए ये मैंने लिख दिया है, समझ में आ रहा है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
द बॉडी, स्क्वायर क्या है भाई, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है, स्पीड आएगा यहाँ पे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे और डिपेंड करती है, स्पीड पर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, बढ़िया सा। मान लो ये है हाथी, इसमें हाथी है, गाड़ी है एक, है ना, और ये है घोड़ा। कौन है ये, घोड़ा। क्वेश्चन ये है कि अगर हाथी का मास 1000 किलोग्राम है और घोड़े का मास 400 किलोग्राम है, घोड़ा दौड़ा 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, हाथी दौड़ा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो बूझो काइनेटिक एनर्जी क्या, यानी कि बताओ दोनों की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाथी, है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ घोड़ा, बताओ क्या होगी। तो सही तरीका बताओ क्या है, फॉर्मूला लगाओ ना यार, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, लगा दें, कहाँ लगाएं, जगह तो दिख नहीं रही, आगे लगाते हैं। पहले निकालेंगे हाथी की, तो हाथी का हाफ, मास कितना था हाथी का 1000 किलोग्राम, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पहले लगाएंगे हाथी के लिए, है ना, हाफ, देखेंगे किसकी ज्यादा है, हाथी की या फिर घोड़े की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। बेशक हाथी का मास 1000 किलोग्राम है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, है ना। वेलोसिटी कितनी है इसकी, हाथी की 10 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में दे रखी थी मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाथी कितनी आई, सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा आपका 5 बार, तो 500 हो जाएगा, और ये 100 और आएगा, तो 500 इंटू 100, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁴ जूल। पूछो क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, देखो जब 10 का स्क्वायर खोलूंगा तो जो 2 जीरो आएंगे, और साथ में 2 जीरो और 2 जीरो, ये तो 10 की पावर कितने जीरो हो गए, 4, टोटल 4 जीरो है ना, इसीलिए, और 5 अलग रख दिया। यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कंफ्यूजन किसी में नहीं होना चाहिए। 50,000 जूल एनर्जी होगी हाथी के अंदर, है ना। सेम ऐसे ही घोड़े की एनर्जी निकालो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये देखना है एनर्जी किसकी ज्यादा है, घोड़े की या हाथी की। हाफ, मास कितना था घोड़े का 400, अच्छा वेलोसिटी कितनी थी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड घोड़े की, तो यहाँ पर 40 रख दो, 40 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 400 यानी कि 400 मल्टीप्लाई 4 4 जा 1600, है ना, स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, जब इससे इसे काटोगे तो 200, यानी कि आगे यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ घोड़ा कितनी आएगी, 200 मल्टीप्लाई 1600, 16 2 या 32, तो 32, 1 2 3 4, 4 जीरो और आएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 32 इंटू 10⁴ जूल भी लिख सकते हैं। एक बात बताओ, 50,000 ज्यादा है या फिर 3,20,000 ज्यादा है, 1 10 100,000 10,000 लाख, तो भाई घोड़े की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। घोड़ा इतना बड़ा, हाथी इतना नहीं, घोड़ा नहीं उल्टा बोल दिया सॉरी, हाथी इतना बड़ा घोड़ा इतना छोटा, लेकिन घोड़ा बहुत तेज दौड़ता, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता, लेकिन हाथी भारी तो होता पर घोड़े से ज्यादा तेज नहीं दौड़ता, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होता। तो काइनेटिक एनर्जी का खेल समझ में आया आपको बबुआ, ये सब समझ में आ रहा है तो हम बड़े प्यार से आगे के टॉपिक सुनाएंगे, सारे कथा की तरह समझ में आ जाएंगे। अगर सनी भैया से पढ़ोगे तो दिमाग खोलकर पढ़ना है, बस मस्ती से अपने आप सारी चीजें समझ में आएंगी। कमेंट सेक्शन में भर देना कि भैया ऐसी ही एनर्जेटिक क्लासेस हमें चाहिए, तो 10th 11th 12th 9th IIT JEE नीट तक का मस्त पढ़ा सकते हैं हम आपको, ठीक है। और चैनल्स भी है हमारे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको वो चैनल्स, तो वहां भी देख सकते हो हमारे फुल वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो। जब तक के लिए बाय बाय।